Dear students, welcome to my YouTube channel प्रज्ञा एजुकेशन जोन। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग कक्षा प्रारंभ करने जा रहे हैं वो क्लास 12th है, जिसका कि यूनिट नंबर 6 का चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसका मानव प्रजनन हिंदी में इसे कहते हैं। ठीक है, तो आपको याद होगा मैंने पिछले वीडियो में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम समझाया था, और आज हम लोग बात करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के एक्सटर्नल डायग्राम किस प्रकार से होता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फीमेल जेनिटलिया कह सकते हैं, बाह्य मादा जनन भाग या बाह्य मादा जननांग भी कह सकते हैं। तो मैंने इस डायग्राम को समझाने के लिए यहाँ पर उनसे संबंधित जितने भी भाग होते हैं उसका नाम हिंदी और इंग्लिश में लिस्टिंग कर दिया इधर, आप इसको समझे। पहला भाग हमारा है यहाँ वेजाइनल ओपनिंग, जिसको योनि मुख कहते हैं, मॉन्स पबिस जो जनन उत्थान कहलाता है, लैम्बिया मेजोरा जो दीर्घ ओष्ठ कहलाता है, लैम्बिया माइनोरा जिसको लघु ओष्ठ कहते हैं, वेस्टिब्यूल्स जिसको प्रकोष्ठ कहते हैं, उसके बाद है क्लाइटोरिस जिसको भग शिशन कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला है क्रेनियम जिसको मूलाधार कहते हैं, हाइमेन योनिक छिद्र, उसके बाद एक है यूरेथ्रल ओपनिंग मूत्र छिद्र, और एनस मलद्वार। तो ये जो दो भाग होते हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं होता है, लेकिन इसका जो लोकेशन है जहां पर ये दिखाई देता है वो इस डायग्राम को देखने के बाद आपको दिखेगा, इसलिए मैंने साइड से इस दो नाम को भी इसमें रखा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं इसके मुख्य भाग का जो मुख्य फंक्शन है, ठीक है, उनकी परिचर्चाएं अभी हम लोग करेंगे, डिस्कशन कर लेते हैं। उसके अलावा अगर आपको डीपली जानकारी चाहिए तो इसका जो नोट्स मेरे पास अवेलेबल है बहुत ही सिंपल शब्दों में है। ठीक है, बहुत ही भाषा बहुत ही आसान उसका है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो अगर मेरे चैनल को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। मेरा नंबर है 9534006772। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जो भी मेरे चैनल को फॉलो करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, वो इस नंबर पर जब कांटेक्ट करेंगे तो मैं उसके नंबर पर बहुत ही सिंपल भाषा में जो नोट्स बनाए वो उसको सेंड कर दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या करना है हम लोगों को, सबसे पहले एक एक करके हम लोग को जानना है इस डायग्राम को। सबसे पहले डायग्राम का स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, आप इसका प्रैक्टिस करें, लेकिन पढ़ाई को प्रारंभ करने से पहले आपको जानना होगा सबसे पहले कि ये जो पोर्शन किस तरीके का है। तो ये पोर्शन जो हमारा है ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर में, जहां पर आप गौर से देखिए, याद होगा कि आपको बताए थे कि ये फेलोपियन ट्यूब, ये यूट्रस वाला पोर्शन हो गया। आप गौर से देखिए, ये हमारा अंडाशय था मान लेते हैं, ठीक है, और ये फेलोपियन ट्यूब, और ये वाला भाग हमारा क्या था, गर्भाशय, जहां पर कि हमारा चाइल्ड जो है उनका जो फीटस होता है यहीं पर आके वो आफ्टर 9 मंथ्स के बाद वो न्यू बेबी बॉर्न हो जाता है। ठीक है, तो इस जगह पर क्या देखेगा, यहाँ ये वाला पोर्शन हमारा वेजाइना था। ठीक है, तो इस वेजाइना के भी सबसे लास्ट वाले पोर्शन को हम नाम रखे थे वेजाइनल ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, तो इसी वेजाइनल ओपनिंग वाला ये पोर्शन का डिस्कशन हम लोग करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सबसे पहले एक एक करके कि ये वाला पूरा जो पोर्शन है इसमें से सबसे पहले हमारा जो सेंटर है, ठीक है, ये वाला जो सेंटर है जिसको हम लोग कहते हैं वेजाइनल ओपनिंग, इसका परिचय आपको पहले करें। ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग जो होता है इसका जो पिछला सिरा है, ठीक है, अंदर जाने के बाद वो गर्भाशय के, ठीक है, सर्विक्स, यूट्रस के सर्विक्स वाले पोर्शन पे ये जाके जुड़ेगा। ठीक, और बाहरी जो सबसे वाला ओपनिंग है वो हमारा है वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो कह सकते हैं कि संभोग के समय, जिस समय लैंगिक संपर्क होता है उस समय इसी के रास्ते से हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो ये पेनिस जो होता है वो इंसर्ट जो एंट्री लेगा वो इसी से लेगा स्पर्म के निष्कासन के लिए। ठीक है, तो ये वाला स्थान ही हमारा क्या हो गया, मेन जो कहा जाता है जनन के लिए
फर्टिलाइजेशन के लिए कह सकते हैं, स्पर्म और एग सेल के कॉम्बिनेशन के लिए कह सकते हैं, या आप लैंगिक संपर्क बनाने के लिए कह सकते हैं। ये सबसे मुख्य भाग हमारा, इसलिए इसका नाम हम लोग वैजाइनल ओपनिंग रखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारा अगला टॉपिक है वो है हमारा यहाँ पर मॉन्स पबिस। ये क्या होता है? ये जो वैजाइनल का ओपनिंग वाला जो पोर्शन है, इसके सबसे ऊपर में याद रखिएगा, यहाँ पर फैटी टिश्यू बहुत ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है मुलायम त्वचा का हल्का उभार ऊंचा स्ट्रक्चर बन जाता है। और जिस समय फीमेल प्यूबर्टी स्टेज क्रॉस करती है, ठीक है, मतलब गर्ल्स का जो प्यूबर्टी स्टेज होता है वो अप्रोक्स 11 से लेकर 13 वर्ष के उम्र में, जो जिस समय मासिक चक्र, जिसको ऋतुस्राव कहते हैं, मासिक चक्र कहते हैं, जो रजो दर्शन कह सकते हैं, बहुत सारा नाम है, वो प्रारंभ जिस समय होगा, इस एरिया पर हेयर रोम निकलना प्रारंभ होता है। ठीक है, ये इसका मेन कैरेक्टर था। ये भी हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंतर्गत आता है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लेम्बिया मेजोरा और लेम्बिया माइनोरा। देखिए, मेजोरा जो है मेजर शब्द से बना है, और मिनोरा जो है वो माइनर शब्द से बना है। माइनर मतलब छोटा और मेजर मतलब बड़ा, लेकिन है दोनों ओस्ट। और ओस्ट को आप याद रखने के लिए याद रखिएगा, हमारा जो ओस्ट है मतलब ओट जो हमारा है, उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दोनों तरफ से रहता है। इसमें से जो सबसे बाहरी लेयर हमारा बाहरी परत है, दो प्लेट जैसा खड़ी, आप लिख सकते हैं सिंपल शब्दों में कि दो जो है टिश्यू का जो कोमल डेलिकेट होता है, ठीक है, वो एक जो सबसे दोनों तरफ में दो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, दो आप उसको प्लेट कह सकते हैं, दो पट्टी कह सकते हैं, ठीक है, लाइक स्ट्रक्चर जो सबसे बाहर वाला होता है उसको मेजोरा कहते हैं। तो लेम्बिया मेजोरा क्या हो गया हमारा? बाह्य जनन भाग का सबसे बाहरी जो हमारा पट्टी है उसको क्या कह सकते हैं हम लोग? लेम्बिया मेजोरा। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आते हैं सेकेंड वाला, देखिए यहां दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पर मेजो लेम्बिया मिस्टेक हो गया, ठीक है, ये हमारा है मेजोरा, सही कर देते हैं इसको, लेम्बिया मेजोरा। तो मेजोरा ये बाहर वाला, जस्ट उसके नीचे वाला इससे थोड़ा सा क्या होता है, ये छोटा होता है। और एक बात क्या, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछ देता है यहाँ पर, तो याद रखिएगा इस एरिया में हेयर यानी रोम जो होता है वो यहाँ पर नहीं पाया जाता है। ठीक है, वो एक्सटर्नल वाले पे पाया जा सकता है, अंदर वाले पे नहीं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? लेम्बिया माइनोरा कहलाएगा अंदर वाला। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या देखा, यहां तक हम लोग डिस्कशन कर लिए। अब हमारा अगला जो हमारा है प्रकोष्ठ, जिसको हम लोग कहते हैं वेस्टिब्यूल्स। ये क्या होता है इसको समझिए अच्छे से। ये वाला पोर्शन सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कुछ जानकारी आपको एक्सटर्नल भी दे देते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है जिसको आप देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट जो पोर्शन है, इसी में तीन चीज पाया जाएगा, आप याद कीजिए। सबसे पहली बात कि यूरिन के निष्कासन के लिए यूरेथ्रल ओपनिंग, मतलब मूत्र का निष्कासन, इसका संबंध सीधा क्या कहां से है? तो यूरिनरी ब्लैडर से है। ठीक है, किडनी से जो पेशाब का जो थैली होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं उसको। ठीक, इसका कनेक्शन डायरेक्ट वहां से है। जो पेशाब का जो फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है, यूरिन का फिल्ट्रेशन होने के बाद वो जो स्टोर होता है वो इसी पोर्शन में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको हल्का डॉट स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर दिखा दिए, इसको हम लोग कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग। इसीलिए हमारा इस प्रकार से ये टॉपिक में हमारा क्लियर हो गया, 9 नंबर टॉपिक हमारा। ठीक, जस्ट इसी के ऊपर ठीक झिल्लीदार एक लेयर रहता है। ठीक है, ये वर्जिनिटी का पहचान होता है। फीमेल के वर्जिनिटी को अगर देखा जाए तो लोग ऐसा कहता है कि नहीं, अगर ये झिल्लीदार परत अगर ऊपर में है तो इस स्तर पे कह सकते हैं वो वर्जिनिटी का पहचान। ऐसा नहीं है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, व्यायाम करने से, एक्सरसाइज करने से, साइकिल चलाने से, रनिंग करने से, ठीक, तो ये वाला जो हमारा क्या होता है वो भंग हो जाता है। ठीक है, रप्चर कर जाता है। अब क्या बच गया, आप देखिए ध्यान से। अब हमारा अगला है क्लाइटोरिस। जिस तरीके से पुरुष में उत्तेजना अंग अगर कहा जाए तो वो किसको कह सकते हैं हम लोग? सीसन को कह सकते हैं। तो जिस प्रकार से पुरुष का सीसन होता है, ठीक है, उसी प्रकार से स्त्री के बाह्य जनन अंग में क्लाइटोरिस होता है। ठीक, इसका स्थान अगर पूछा जाए तो आप कहिएगा प्रकोष्ठ और ऊपर वाले को जो हमारा लघु ओष्ठ है। ठीक है, ये दोनों के बीच के स्थान यहाँ पर एक अंग पाया जाता है। ठीक है, इसको क्लाइटोरिस कहते हैं। जो अंग पुरुष के सीसन का संजात अंग है, यानी जो अगर संवेदना को उत्तेजित करना हो, ठीक है,
सेक्स कैरेक्टर को उत्तेजित करना हो, उस स्थिति में इसको स्पर्श करने से जिस तरीके से जो एहसास और अनुभव होगा, ठीक उसी प्रकार से मेल में पेनिस को टच करने से वो एहसास हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है समजात अंग। हमेशा पूछा जाता है ऐसा प्रश्न कि फीमेल का कौन सा अंग समजात है, तो आप एक अंग यहाँ भी दिखा सकते हैं, क्लाइटोरिस, और उसका जो पेनिस है दोनों समजात अंग में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग बच्चों क्या देखें कि क्लाइटोरिस क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं। अब है हमारा पेरिनियम, ठीक है, जिसको मूलाधार कहते हैं हिंदी में। ये क्या है, इसका जनन से तो कोई खास संपर्क नहीं है, बस इतना जानना है कि वेजाइनल ओपनिंग और एनस के बीच का जो स्थान, ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ दिखा है, इसको हम लोग पेरिनियम कहते हैं। ठीक, ये भी क्लियर हो गया। अब बचा एक हेमेन। ठीक है, तो इस हेमेन के लिए हमने आपको बताया था हेमेन में कि यह जो योनि छिद्र को ढका हुआ जो एक झिल्लीदार परत है, ठीक है, जो कि अभी बता रहे थे हम जस्ट पहले कि वाइबिलिटी का उसको सिंबल कहा जाता है, नहीं चिन्ह कहा जाता है कि भाई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो जो हमारा झिल्लीदार जो परत है, लेयर है, ठीक, जो उसको हल्का ढका रहता है, जो यौन संपर्क में आने के बाद या व्यायाम करने से, ठीक, तो वो जब टूट जाता है, ठीक है, तो वेजाइनल ओपनिंग का क्लियर हो जाता है रास्ता। किसके लिए, तो ये ज्यादातर क्या होता है कि प्यूबर्टी स्टेज जैसे जैसे क्रॉस करता है, मेच्योरिटी एज आते जाएगा, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो भंग होते चला जाता है। ठीक है बच्चों, ये कह सकते हैं हाइमेन क्या है ये भाई, तो ये हमारा जो है हाइमेन कहाँ पाया जाएगा, तो देख लीजिए, ये जो प्रकोष्ठ है, ठीक है, वेस्टिब्यूल को घेरे हुए एक झिल्लीदार परत होता है, इसको हम लोग कहते हैं हाइमेन। तो फिर एक हमारा बच गया एनस, जो कि जनन मादा जनन अंग का ये मेन अंग नहीं पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसका एक पोजीशन, इसलिए हमें सिर्फ दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते हैं। ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट, यानी कि मल को बाहर करने का एक रास्ता होता है। ठीक है, जो मेल और फीमेल दोनों में सिमिलर पाया जाता है। ठीक है, जिसका संबंध कहां से होता है, तो डायरेक्ट रेक्टम के द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। ठीक है, तो वो अलग टॉपिक हमारा है। इस प्रकार से बच्चों हमने फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटलिया यानी बाह्य जनन अंग में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं इसकी परिचर्चा हम लोग किए। बच्चों उम्मीद करते हैं आपको ये डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर आप हमारा अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट करें। बहुत ही जल्दी मैं अगले वीडियो में को लेकर आपके साथ मिलता हूं, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।